हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द सेल्फ डिसिप्लिन मैनुअल बाय पीटर हॉलिन्स बुक के बारे में। रात के करीब 11 बज चुके थे। सब अपने अपने कमरे में थे, लेकिन विकास का दिमाग अभी भी शांत नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखों के सामने दिन भर का स्केड्यूल घूम रहा था। सुबह उठने में देर, ऑफिस लेट पहुंचना, प्रेजेंटेशन अधूरी छोड़ देना, जिम स्किप कर देना और फिर गिल्ट के साथ दिन खत्म करना। ये सब डेली हो रहा था। वो सोचता था कि शायद उसमें सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन फिर एक इनर वॉइस आई, क्या सच में तू ऐसा ही है, या फिर तूने खुद को ट्रेन ही नहीं किया? विकास एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का था जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। एम्बिशियस भी था, ड्रीम्स भी थे, लेकिन कंसिस्टेंसी जीरो। उसे हमेशा लगता था कि जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं वो शायद बचपन से ऐसे होते हैं, जैसे उनके अंदर कोई स्पेशल पावर हो। लेकिन एक दिन उसने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें एक ऑथर ने बोला, सेल्फ डिसिप्लिन कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक ट्रेन्ड रिस्पॉन्स है। इसने उसके दिमाग में झटका दे दिया। क्या ये पॉसिबल है कि मैं भी डिसिप्लिन बन सकता हूँ? विकास ने उस वीडियो में बताए गए कॉन्सेप्ट पर थोड़ा रिसर्च किया और उसी किताब को पढ़ना शुरू किया जिसका रेफरेंस वीडियो में था। किताब की पहली लाइन थी, नो वन इज बॉर्न विद डिसिप्लिन, इट इज बिल्ट। और फिर समझाया गया कि हमारा बिहेवियर हमारे थॉट्स और एनवायरनमेंट से बनता है। मतलब अगर हम डेली उन चीज़ों को रिपीट करें जो हमें सही दिशा में ले जाती हैं, तो हम डिसिप्लिन्ड बन सकते हैं, चाहे बचपन कैसा भी रहा हो। एक दिन विकास ने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। वो देखना चाहता था कि किन सिचुएशंस में वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस का शिकार होता है। उसे रियलाइज़ हुआ कि हर बार जब भी वो मोबाइल लेकर बेड पर जाता है तो वो नेटफ्लिक्स खोल ही लेता है, और एक बार वीडियो प्ले हो गया तो फिर गिल्ट भी बाद में आता है। उसने सोचा अगर ट्रिगर को हटाया जाए तो बिहेवियर भी बदलेगा। अगले दिन उसने बेड के पास अपना फ़ोन रखना बंद कर दिया और अलार्म के लिए एक छोटा अलार्म क्लॉक खरीद लिया। इससे उसे रात में स्क्रॉलिंग करने का एक्सक्यूज़ नहीं मिला। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके सोने और उठने का पैटर्न बदलने लगा। धीरे धीरे उसने समझा कि डिसिप्लिन सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आता, बल्कि सिस्टम से आता है। जैसे एक बार उसने गोल सेट किया कि सुबह 6 बजे उठकर 20 मिनट वॉक करेगा, लेकिन पहले ही दिन अलार्म स्नूज कर दिया। तब उसने सिस्टम चेंज किया। उसने अपने जिम वाले दोस्त को कहा कि भाई तू 6 बजे कॉल कर देना, और अगर मैं उठा नहीं तो गाली देना। दोस्त रेडी हो गया। अब एक एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी आ गई थी। अगले दिन सुबह जैसे ही फ़ोन आया वो झट से उठ गया, क्योंकि अब उसे पता था कि कोई इंतज़ार कर रहा है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, वो अक्सर हेल्थी खाना अवॉइड करता था और बाहर का खाना ऑर्डर कर लेता था। अब उसने स्ट्रैटेजी बदली। संडे को 2 घंटे लगाकर पूरे हफ्ते का सिंपल मील प्रेप कर लिया। अब जब भी भूख लगे फ्रिज खोलो और खाना गर्म कर लो। न ऑर्डरिंग का टाइम वेस्ट, न गिल्ट। धीरे धीरे उसने अपनी हैबिट्स को एक एक करके मैप किया। हर हैबिट के पीछे एक पैटर्न था, कोई इमोशनल ट्रिगर, कोई बोर्डम, कोई स्ट्रेस। अब जब भी वो कोई गलती करता, वो खुद को जज करने की बजाय ये पूछता, इस बिहेवियर के पीछे रीज़न क्या है? और जब आंसर मिल जाता तो वो उस रीज़न को फिक्स करने की कोशिश करता, ना कि सिर्फ सरफेस बिहेवियर को। एक बार ऑफिस में बहुत प्रेशर चल रहा था। डेडलाइंस टाइट थी और काम सिर से ऊपर था। पहले वाले वर्जन वाला विकास शायद बहाना बना लेता, आज मूड नहीं है या स्ट्रेस बहुत है। लेकिन अब वाला विकास अपने आप को काल्म करता। वो डीप ब्रेथ लेता, 5 मिनट आइज बंद करके बैठता और फिर काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके स्टार्ट करता। उसने सीखा था कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि हमेशा मोटिवेशन से भरे रहो, बल्कि ये है कि बिना मोटिवेशन के भी काम करते रहो। कुछ हफ्तों बाद जब उसके पुराने दोस्त उससे मिलने आए तो एक दोस्त ने कैजुअली कहा, भाई तू पहले जैसा नहीं रहा, अब तू काफ़ी सॉर्टेड लगता है। विकास ने मुस्कुराते हुए बोला, कुछ भी सॉर्टेड नहीं है, बस मैं खुद को थोड़ा बेटर ट्रेन कर रहा हूँ। पहले मैं इमोशंस के पीछे भागता था, अब मैं सिस्टम के पीछे भागता हूँ। उसने ये भी सीखा कि डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, बल्कि ये अल्टीमेट फ्रीडम देता है। जब दिन की शुरुआत एक क्लियर रूटीन से होती है तो दिमाग फ्री होता है फोकस करने के लिए। अब वो खुद को टाइम देता है। मॉर्निंग में 10 मिनट रीडिंग, 20 मिनट वॉक और फिर ब्रेकफास्ट। पहले जहाँ हर काम लास्ट मोमेंट पर करता था, अब एडवांस में प्लान करता है। विकास की जर्नी परफेक्ट नहीं थी। कई बार वो फिर से स्लिप कर जाता था, लेकिन फ़र्क ये था कि अब वो स्लिप को फेलियर नहीं मानता था, बल्कि फीडबैक मानता था। जैसे एक बार वो 3 दिन लगातार नाइट स्क्रोलिंग में
फंस गया। पहले होता तो गिल्ट में डूब जाता, अब उसने काल्मली देखा क्यों हुआ। पता चला कि इन दिनों वो अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर रहा था। उसे थोड़ी लोनलीनेस फील हो रही थी तो स्क्रोलिंग एस्केप बन गई थी। अब उसने खुद से बात की, एक फ्रेंड को कॉल किया, थोड़ा वेंट आउट किया और फिर से अपने सिस्टम में वापस आ गया। उसने धीरे धीरे ये पैटर्न नोटिस किया कि जब भी वो अपनी इमोशंस को हैंडल करता है तो डिसिप्लिन आसान हो जाता है, वरना इमोशंस ही सैबोटाज कर देती हैं। इस पूरे प्रोसेस ने उसे एक इम्पॉर्टेंट ट्रूथ सिखाया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इज इमोशनल मैनेजमेंट प्लस हैबिट ट्रेनिंग, और ये दोनों चीज़ें डेली छोटे छोटे एक्शन से बिल्ड होती हैं। कोई परफेक्ट रूटीन नहीं होता, लेकिन एक कॉन्शियस सिस्टम होता है जो हर दिन थोड़ा और स्ट्रांग बनाता है। अब विकास वो इंसान है जो खुद को सुबह उठने पर प्राउड फील करता है, जो काम टाइम पर पूरा करता है, जो खुद को रिस्पेक्ट करता है क्योंकि वो एक्सक्यूजेस की बजाय एफर्ट चूज करता है। उसकी लाइफ को ड्रामेटिक चेंज नहीं हुई, ना कोई बड़ी प्रमोशन, ना ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन उसका सेंस ऑफ कंट्रोल वापस आ गया और वही असली रिवॉर्ड था। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब है कंट्रोल ओवर सेल्फ, और जब ये आ जाए तो लाइफ अपनी जगह आने लगती है। यही सबक उस किताब ने सिखाया और विकास ने जीकर सीखा कि कोई भी इंसान डिसिप्लिन बन सकता है। बस शुरुआत करनी होती है धीरे, कंसिस्टेंटली और ऑनेस्टली। रविवार की दोपहर थी, बाहर बारिश हो रही थी और मौसम बड़ा सुहावना था। विकास खिड़की के पास बैठा अपनी चाय की चुस्कियों में खोया हुआ था। जिंदगी अब थोड़ी सी बेटर लगने लगी थी। वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करता था और दिन का कंट्रोल अब उसके हाथ में था। लेकिन उस दिन एक ऐसी चीज हुई जिसने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। विकास ने सोचा कि आज चीट डे रखा जाए। पूरे हफ्ते डिसिप्लिन मेंटेन किया है तो आज थोड़ा रिलैक्स क्यों नहीं, उसने खुद से कहा। बस इतना सोचना था और फिर पिज्जा, चिप्स और कोक की ऑर्डर लग गई। एक बार खाना शुरू हुआ तो फिर बिंज मोड में चला गया। शाम तक गिल्ट की फीलिंग आने लगी। इतना कंट्रोल करने के बाद भी मैं फिर वीक रह गया। रात को वो अपने नोटबुक में लिखा, क्या मेरी विल पावर इतनी कमजोर है? और फिर उसी किताब की एक बात याद आई जो उसने पहले पढ़ी थी, विल पावर अनरिलायबल सिस्टम्स आर की, यानी विल पावर पर भरोसा मत करो, सिस्टम बनाओ। वो सोचने लगा, सच में मैंने जब भी खुद को सिर्फ विल पावर के भरोसे छोड़ा मैं फेल हो गया, लेकिन जब मैंने खुद को सिस्टम से बांधा तब इंप्रूवमेंट आया। विकास ने फ्लैशबैक में जाकर देखा, जिम में कंसिस्टेंसी आई थी जब उसने अपने दोस्त को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया। रात की स्क्रोलिंग रुकी थी जब उसने फोन दूर रखा और अलार्म क्लॉक खरीदा। ये सब एग्जाम्पल्स थे सिस्टम्स के, न कि विल पावर के। अगले दिन सोमवार था। काम का प्रेशर बढ़ रहा था। ऑफिस में एक नई प्रोजेक्ट डेडलाइन आई थी। ये वो टाइप का काम था जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस चाहिए था, वरना आखिरी में सब सिर पर आ जाता। पहले वाला विकास शायद ये सोचता, मैं स्ट्रांग हूं, मैं रोज खुद को पुश कर लूंगा। लेकिन अब वाला विकास जानता था कि सिर्फ विल पावर के भरोसे चलना बेवकूफ़ी है। तो उसने एक नया सिस्टम बनाया। उसने प्रोजेक्ट को 5 छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और हर टुकड़े को कैलेंडर में एक एक दिन एलोकेट कर दिया। सुबह उठते ही वो सबसे पहले उस टास्क पर 45 मिनट फोकस करता, बीच में ब्रेक लेता और फिर बाकी काम करता। उसने पोमोडोरो टेक्निक भी ट्राई की, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। इसने उसे मेंटली फ्रेश रखा और डिसीजन फैटीग को कम कर दिया। विकास ने खुद को बार बार ये समझाया कि विल पावर एक बैटरी की तरह होती है, सुबह चार्ज्ड होती है, लेकिन डिसीजंस लेने, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने और लोगों को हैंडल करने में धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाती है। और अगर कोई सिस्टम नहीं होता तो शाम तक विल पावर खत्म हो जाती है, फिर वही ओल्ड हैबिट्स वापस आ जाती हैं। एक दिन की बात है जब उसका ऑफिस का काम बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया था। घर आते ही उसका माइंड बोल रहा था, आज सब छोड़ दे, बस मोबाइल चला और आराम कर। और पहले तो वो तैयार भी हो गया था, लेकिन तभी उसे अपने व्हाइट बोर्ड पर दिखा इवनिंग रूटीन, 7 बजे वॉक फिल, हल्का डिनर फिल, पढ़ाई। ये देखकर उसे लगा कि उसका दिमाग थका हुआ है लेकिन बॉडी स्टिल कैपेबल है। वो वॉक पर चला गया। वहां फ्रेश हवा ने उसका मूड बदल दिया। फिर उसने हल्का खाना खाया और रात को 10 मिनट एक इंस्पायरिंग बुक पढ़ी। वो सोचने लगा, अगर ये रूटीन लिखा नहीं होता
तो मैं डेफिनेटली गिव अप कर देता। उस दिन उसे सिस्टम्स की रियल पावर का एहसास हुआ। विकास ने एक और सिस्टम अडॉप्ट किया, डिसीजन एलिमिनेशन। वो सुबह क्या पहनना है, क्या ब्रेकफास्ट खाना है, ये पहले ही रात को डिसाइड कर लेता। इससे सुबह की एनर्जी सेव होती। फिर उसने वीक की ग्रोसरी एक ही दिन खरीदने का रूल बनाया ताकि डेली प्लानिंग की टेंशन न हो। हर डिसीजन जो पहले उसे मेंटली ड्रेन करता था अब एक स्ट्रक्चर में आ गया था। उसने अपने रूम में एक छोटी सी जगह बनाई जहां वो सिर्फ फोकस वर्क करता। वहां ना मोबाइल अलाउड था, ना कोई डिस्ट्रैक्शन। उस जगह का एक ही पर्पस था, काम करना। उसने महसूस किया कि एनवायरनमेंट भी एक सिस्टम होता है। अगर आपका स्पेस अच्छा डिजाइंड है तो आपका बिहेवियर खुद ब खुद बेटर हो जाता है। कुछ हफ्तों बाद विकास का एक दोस्त आयुष मिलने आया। उसने देखा कि विकास का डेली रूटीन व्हाइट बोर्ड पर लिखा है, मील्स प्रेप हैं, रीडिंग लिस्ट बना रखी है और कैलेंडर में टास्क्स कलर कोडेड हैं। आयुष थोड़ा हैरान हुआ, भाई तू ये सब कैसे मेंटेन करता है? मेरी तो विल पावर दोपहर तक ही खत्म हो जाती है। विकास हंस पड़ा, भाई मेरी भी खत्म हो जाती है, इसलिए तो मैं सिस्टम बनाता हूं। मैं अपने दिमाग पर भरोसा नहीं करता, मैं अपनी रूटीन पर करता हूं। फिर उसने एक एग्जाम्पल दिया, देख विल पावर एक कैंडल की तरह है। अगर हवा तेज है यानी डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा हैं तो कैंडल बुझ जाती है, लेकिन अगर हम उस कैंडल को एक ग्लास जार में रख दें यानी एक सॉलिड सिस्टम बना दें तो वो कैंडल पूरी रात जल सकती है। आयुष को समझ में आने लगा। उसने बोला, यार अब मैं समझा कि मैं हर मंडे जिम जाने का प्लान करता हूँ लेकिन ट्यूसडे को छोड़ देता हूँ, क्योंकि सिस्टम नहीं है, ना टाइम फिक्स है, ना बैग रेडी होता है, ना कोई रिमाइंडर होता है। विकास ने उसे सलाह दी, तू मंडे को संडे नाइट ही बैग पैक कर, एक फिक्स्ड टाइम सेट कर और किसी को बोल कि वो तुझे चेक करे। देख लेना जिम जाना आसान हो जाएगा। विकास की लाइफ में अब भी चैलेंजेस थे। कभी कभी मूड खराब होता, कभी काम का प्रेशर बहुत होता, लेकिन अब वो सिर्फ फीलिंग्स से रिएक्ट नहीं करता था, वो अपने सिस्टम्स की तरफ लौटता था। उसके लिए डिसिप्लिन एक इमोशन नहीं था बल्कि एक एनवायरनमेंट था जो उसने खुद क्रिएट किया था। और यही बात उस किताब में भी कही गई थी कि अगर हम चाहें कि हर दिन हम विल पावर से जीतें तो हम थक कर हार जाएंगे, लेकिन अगर हम सिस्टम्स बना लें तो हम बिना एफर्ट के भी कंसिस्टेंट रह सकते हैं। अब विकास हर महीने के पहले संडे को सिस्टम रिव्यू डे मानता था। उस दिन वो अपने रूटीन्स को चेक करता, क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, क्या ऐड करना है, क्या डिलीट। इस हैबिट ने उसे फ्लेक्सिबल और अवेयर बना दिया। वो अक्सर खुद से एक सवाल करता, क्या मेरा सिस्टम मुझे सपोर्ट कर रहा है या सैबोटाज? और अगर आंसर नेगेटिव होता तो वो तुरंत चेंजेस करता। धीरे धीरे उसके पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जिसमें उसे खुद को पुश नहीं करना पड़ता था। उसकी हैबिट्स ऑटो पायलट मोड में चलने लगी थी। वो खुद हैरान था कि जो लड़का एक टाइम पर हर काम टालता था अब वो टाइम से पहले काम कंप्लीट करता है। उसने खुद से एक बात सीखी, अगर जिंदगी को सीरियस लेना है तो सिस्टम सीरियस बनाना पड़ेगा, क्योंकि इमोशंस रोज बदलते हैं, मोटिवेशन कभी भी गिर सकता है, लेकिन सिस्टम हमेशा आपका साथ देता है। अब विकास हर नए काम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यह सोचता है, इज देयर अ सिस्टम फॉर दिस? अगर नहीं है तो वो सिस्टम बनाता है, फिर शुरू करता है। इससे उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया और इनर पीस भी। इस पूरी जर्नी ने उसे एक नया माइंडसेट दिया, डोंट रिलाई ऑन फोर्स, रिलाई ऑन फ्लो। और वो फ्लो आता है एक अच्छे थॉटफुल सिस्टम से। और अब जब कोई उससे पूछता है कि तू इतना डिसिप्लिन्ड कैसे रहता है, तो वो बस मुस्कुरा कर कहता है, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, मेरा सिस्टम स्ट्रांग है। शनिवार की सुबह थी। विकास बैल्कनी में बैठा था, हाथ में चाय का कप और सामने लैपटॉप रखा था खुला हुआ, लेकिन ब्लैंक स्क्रीन के साथ। उसके मन में एक आइडिया था, एक ब्लॉग लिखने का, जो वो पिछले 2 हफ्तों से टाल रहा था। हर बार सोचता आज लिखूंगा, लेकिन जैसे ही लिखने बैठता दिमाग कहता यार मूड नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं आ रही, और फिर वो उठकर कुछ और करने लग जाता। आज भी वही पैटर्न रिपीट हो रहा था। उसने लैपटॉप खोला, वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया और फिर एक टक स्क्रीन को घूरता रहा। पता नहीं क्यों अंदर से एक ब्लॉकेज सा महसूस होता है, उसने खुद से कहा। और तभी उसे याद आया उस किताब का एक कॉन्सेप्ट, 10 मिनट का नियम। इस नियम के हिसाब से जब भी किसी काम को करने का मन ना हो तो खुद से ये मत कहो कि पूरा काम करना है, बल्कि बस इतना कहो, सिर्फ 10 मिनट करूंगा। विकास ने सोचा, चलो ट्राई करके देखते हैं। उसने मोबाइल में टाइमर सेट किया, एग्जैक्टली 10 मिनट का। फिर खुद से बोला, बस 10 मिनट लिखता हूं,
अगर उसके बाद भी मन ना हुआ तो छोड़ दूंगा। इतना सोचते ही उसका दिमाग थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया, क्योंकि अब उसे पूरा ब्लॉग नहीं लिखना था, बस थोड़ा सा। टाइमर शुरू होते ही उसने टाइप करना शुरू किया। पहले 2 लाइनें बड़ी ऑकवर्ड लगी, लेकिन तीसरी लाइन में कुछ फ्लो आया। 5 मिनट बीते और उसे ध्यान ही नहीं रहा कि टाइम कितना हुआ है। जब 10 मिनट पूरे हुए तो वो ऑलरेडी अपने थॉट में डूब चुका था और बिना रुके लिखता चला गया। जब उसका ध्यान टाइमर की बीप पर गया तो उसने देखा कि वो 800 शब्द लिख चुका है। और तब उसे समझ में आया कि हमारा मुख्य दुश्मन काम नहीं है, काम शुरू करना है। रेजिस्टेंस एक्शन से पहले स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, लेकिन जैसे ही हम शुरुआत कर लेते हैं वो रेजिस्टेंस पिघलने लगती है। इस एक्सपीरियंस के बाद विकास ने इस 10 मिनट का नियम को अपनी लाइफ के कई हिस्सों में अप्लाई करना शुरू कर दिया। जैसे एक दिन उसका मन बिल्कुल नहीं था क्लीनिंग करने का। रूम बिखरा हुआ था, लेकिन माइंड बार बार बहाने बना रहा था, कल कर लेंगे, अभी एनर्जी नहीं है, आज संडे है, आराम करो। तभी उसने खुद से कहा, सिर्फ 10 मिनट साफ करता हूं। उसने टाइमर सेट किया और कमरे की एक कोने से शुरू किया। 10 मिनट में टेबल साफ हुआ, कुछ कपड़े वापस वार्डरोब में चले गए और एक बैग तैयार हो गया डोनेशन के लिए। जब 10 मिनट पूरे हुए तो वो मोमेंटम में आ गया था और पूरे आधे घंटे तक सफाई करता रहा। विकास को अब समझ आने लगा था कि हमारा ब्रेन किसी भी टास्क को बड़ा और डरावना बना देता है, खासकर जब हम सोचते हैं ये तो बहुत लंबा चलेगा, बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन जब हम खुद को छोटा सा स्टेप देते हैं, जैसे बस 10 मिनट, तो हमारा ब्रेन पैनिक नहीं करता। एक और टाइम पर वो ऑफिस से थक कर आया था, डिनर करने का भी मन नहीं था, तो वर्कआउट करने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन उसके माइंड में एक थॉट आया, तो खुद से बोला था कि डिसिप्लिन मेंटेन करेगा तो थोड़ा ट्राई कर। और उसने वही ट्रिक फिर से अप्लाई की। शूज़ पहने, मैट बिछाया और बोला, सिर्फ 10 मिनट जंप रोप करूंगा। शुरुआत हुई और फिर उसका बॉडी भी साथ देने लगा। हार्ट बीट तेज हुई और विद इन मिनट्स उसके अंदर एनर्जी आ गई। 10 मिनट की जगह उसने पूरे 25 मिनट वर्कआउट किया। उसने अब एक नई आदत बना ली थी। हर बार जब मन करे कोई काम टालने का, तो खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए ये काम कर सकता हूं? और 90% समय आंसर होता, हाँ कर सकता हूं। धीरे धीरे इस छोटे से रूल ने उसका प्रोक्रेस्टिनेशन ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। एक दिन वो अपनी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट तैयार कर रहा था। ये काम इतना बोरिंग और लॉन्ग था कि डेवलपमेंट रिपोर्ट्स देखकर उसका सिर दर्द होने लगता था। पहले तो वो घबराया, यार ये काम बहुत बड़ा है, कहाँ से शुरू करूं? फिर उसने अपनी टेक्निक याद की, सिर्फ 10 मिनट स्प्रेडशीट ओपन करके प्रीवियस डेटा देखता हूं, बस इतना ही स्टार्ट किया। और फिर उसका लॉजिकल ब्रेन एक्टिव हो गया। अरे ये तो ईजी है, बस कॉपी पेस्ट और थोड़ा समराइज करना है। उसने एक शॉर्ट ब्रेक लिया और फिर 2 घंटे तक पूरा काम कंप्लीट कर लिया, वो भी बिना स्ट्रेस के। एक इंटरेस्टिंग पैटर्न ये था कि हर बार जब वो सिर्फ 10 मिनट का प्रॉमिस करता, तो एक्चुअल में वो 30 या 40 मिनट तक काम करता। और ये माइंड हैक उसके लिए मैजिक की तरह काम करता था। विकास ने अपने जर्नल में लिखा, शुरुआत हमेशा छोटी रखो, क्योंकि एक छोटी सी हाँ एक बड़े काम की शुरुआत हो सकती है। एक दिन उसकी छोटी बहन प्रिया आई, जो बोर्ड्स की तैयारी कर रही थी। वो बार बार कह रही थी, भैया पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता। विकास मुस्कुराया और बोला, जस्ट 10 मिनट ट्रिक ट्राई कर, सिर्फ 10 मिनट हिस्ट्री पढ़, फिर देख मूड बनता है या नहीं। प्रिया ने टालते हुए कहा, क्या 10 मिनट में कुछ होगा? विकास बोला, तू करके देख, थ्योरी मत बना। प्रिया ने भी टाइमर लगाया और शुरू किया। जब 10 मिनट पूरे हुए तो वो रुकी नहीं, और 1.5 घंटे बाद जब माँ ने बुलाया, इतनी देर से पढ़ रही है, थोड़ा ब्रेक ले ले, तो वो बोली, बस थोड़ा और पढ़ लूं, फ्लो में हूं। विकास ने उस दिन समझा ये टेक्निक एज या बैकग्राउंड की मोहताज नहीं है, कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। अब विकास ने एक पोस्ट इट नोट अपने लैपटॉप के ऊपर चिपका दी थी, जस्ट 10 मिनट्स, ताकि जब भी कोई टास्क डरावना लगे या आलस हावी हो तो उसे ये रिमाइंड हो कि उसे एवरेस्ट नहीं चढ़ना है, बस एक छोटा सा स्टेप लेना है। वो हर वीकेंड अपने अगले हफ्ते की प्लानिंग करता था और हर मेजर टास्क के आगे लिखता था, स्टार्ट विथ 10 मिनट्स। इससे टास्क को देखकर डर नहीं लगता था, बल्कि एक्साइटमेंट होती थी, देखते हैं कहाँ तक जा सकता हूँ। विकास की जिंदगी पहले जैसी नहीं थी, अब उसमें क्लैरिटी थी, एक्शन था, और सबसे बड़ी बात रेजिस्टेंस को बीट करने का तरीका था। कभी कभी वो सोचता था
अगर मैंने ये ट्रिक पहले जान ली होती तो कितनी चीज़ें अर्लियर शुरू कर दी होती। लेकिन फिर उसे समझ में आया कि स्टार्ट कभी भी किया जा सकता है और हर स्टार्ट छोटा हो तो बेहतर है। उसने खुद को एक बात याद दिलाई, सक्सेस बड़े बड़े गोल से नहीं आती बल्कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टार्ट से आती है। अब जब कोई उससे कहता यार मोटिवेशन नहीं आ रही, तो वो बस मुस्कुराकर बोलता जस्ट 10 मिनट और बाकी का जादू अपने आप होगा। विकास अब पहले से कहीं ज्यादा बेहतर वर्जन बन चुका था। उसके दिन स्ट्रक्चर्ड थे, टास्क्स मोस्टली टाइम पर कंप्लीट हो जाते थे और उसे खुद पर कॉन्फिडेंस भी आने लगा था। लेकिन इंप्रूवमेंट की जर्नी कभी सीधी नहीं होती। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जो फिर से पुराने लूप की याद दिला देते हैं। ऐसा ही एक दिन गुरुवार का था। मौसम सुहावना था, हल्की बारिश हो रही थी और घर का कोजी माहौल खुद को कंबल में लपेटने और नेटफ्लिक्स चलाने के लिए परफेक्ट लग रहा था। लेकिन डेवलपमेंट टीम की रिपोर्ट कंप्लीट करनी थी और डेडलाइन नजदीक थी। विकास ने लैपटॉप खोला, फाइल रेडी की, लेकिन फिर अचानक उस पर एक वेव आई। आज कुछ फील नहीं हो रहा। उसका मन बोला थोड़ा सा आराम कर ले, फ्रेश हो जाएगा तो काम में मन लगेगा। और जैसे ही उसने ये सोचा, उसका माइंड तुरंत एक प्लान बनाने लगा। एक कप कॉफी पीते हैं, फिर थोड़ी देर म्यूजिक सुनते हैं, फिर शुरू करेंगे। 1 घंटा बीत गया। कॉफी खत्म हो चुकी थी, म्यूजिक प्लेलिस्ट 2 बार रिपीट हो चुकी थी, लेकिन फाइल का एक भी वर्ड टाइप नहीं हुआ था। उसने खुद से पूछा क्या सच में मुझे मोटिवेशन का वेट करना चाहिए? और तभी उसे याद आया उस किताब का एक कोर लेसन, इमोशन बेस्ड प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ ट्रैप। मतलब ये कि अगर हम हर काम सिर्फ तब करें जब मन हो, तब तक वेट करें, जब मूड सही लगे तो ज्यादातर काम कभी शुरू ही नहीं होंगे। विकास उठकर मिरर के सामने गया और खुद से बोला तू फील के भरोसे है या एक्शन के? फिर उसे याद आया एक कॉन्सेप्ट जिसे वो पहले ओवरलुक करता था, लेकिन अब पूरी तरह समझ चुका था। एक्शन प्रीसीड्स इमोशन। मतलब जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, फीलिंग्स पॉजिटिव नहीं आएंगी। एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होता है, ना कि उल्टा। उसने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने खुद से वादा किया कि बस 5 मिनट काम करूंगा, बस ओपन करूंगा, एक पैराग्राफ टाइप करूंगा। और जैसे ही उसने शुरुआत की, कुछ रेजिस्टेंस टूटी और बॉडी थोड़ी सी एक्टिव महसूस हुई। पहले पैराग्राफ के बाद उसने सोचा चलो थोड़ा और कर लेते हैं। फिर जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया, उसका मन भी बनने लगा और अगले 45 मिनट में वो डीप फ्लो में चला गया। जब रिपोर्ट खत्म हुई, उसने एक लंबी सांस ली और खुद को मेंटली टैप किया। देखा, तुझे मूड का वेट नहीं करना था, बस शो अप करना था। अगले दिन उसका एक कॉलेज फ्रेंड आदित्य मिलने आया। बातचीत के दौरान आदित्य ने कहा यार मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, पर कई महीनों से ब्रश भी नहीं उठाया, पता नहीं मन नहीं होता। विकास मुस्कुराया और बोला मन बाद में बनता है, पहले ब्रश उठाना पड़ता है। तू बस स्टार्ट कर, मूड अपने आप आ जाएगा। आदित्य ने थोड़ी स्केप्टिसिज्म के साथ पूछा ऐसे कैसे पॉसिबल है? अगर दिल नहीं कर रहा तो कैसे क्रिएट करूं कुछ अच्छा? विकास ने एग्जाम्पल दिया, तू किसी पार्क में देख, जॉगर्स रोज सुबह आते हैं। क्या तू सोचता है उनका रोज मन करता होगा? बिल्कुल नहीं, पर वो आते हैं क्योंकि उन्हें पता है शोइंग अप इज द रियल चैलेंज, और एक बार आ गए तो बाकी जर्नी आसान हो जाती है। फिर उसने आदित्य से कहा तू आज बस अपने कैनवास को निकाल और ब्रश उठा, सिर्फ 10 मिनट रंग को पेपर पर चलाना, मास्टरपीस बनाने का दबाव मत लेना, बस एक्शन ले। आदित्य ने वही किया और कुछ दिनों बाद उसने विकास को कॉल किया। भाई पेंटिंग तो नहीं बनी कोई बड़ी वाली, लेकिन मजा आ गया, अब ऑलमोस्ट रोज थोड़ा थोड़ा करने लगा हूं। विकास ने जर्नल में उस दिन लिखा फीलिंग्स रिलायबल नहीं होती, पर एक्शन कंट्रोलेबल होता है। मैं इमोशंस का गुलाम नहीं हूं, मैं अपने चॉइसेस का मालिक हूं। वो खुद को अब हर ऐसे मोमेंट पर टोकने लगा जहां उसका दिमाग बोलता आज नहीं कल करेंगे। वो पूछता क्या मैं वाकई थका हूं या सिर्फ डिले कर रहा हूं क्योंकि मन नहीं है? ज्यादातर बार जवाब होता जस्ट इमोशनल रेसिस्टेंस। एक दिन ऑफिस में एक नया असाइनमेंट आया जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, बहुत टेक्निकल था और थोड़ी डिटेलिंग मांगता था। पुराने वाले विकास के लिए ये काम हफ्तों टलता, लेकिन अब वाला विकास जानता था कि फेवरेट टास्क का वेट करना भी एक ट्रैप है। उसने खुद को कहा हर टास्क लवेबल नहीं होता, पर हर टास्क लर्नेबल होता है और हर बार शो अप करना ही जीत है। विकास अब एक स्टिकी नोट रखता था अपने डेस्क पर जिसमें लिखा था डोंट वेट टू फील लाइक इट, जस्ट बिगिन। और ये छोटा सा सेंटेंस उसे कई बार इनर ट्रैप से बाहर निकाल देता था। एक बार की बात है, उसकी बहन प्रिया ने कंप्लेन की भैया
मुझे लगता है मैं बहुत लेजी होती जा रही हूँ, कुछ करने का मन ही नहीं करता। विकास ने मुस्कुराते हुए बोला, लेजी वो नहीं होता जिसे काम करना पसंद नहीं, लेजी वो होता है जो फीलिंग से हार मान ले। फिर उसने प्रिया को एक सजेशन दिया, एक रूटीन बना जो फिक्स्ड हो और डेली बस उस जगह पर पहुंच जा जहां तुझे काम करना है, पढ़ाई, राइटिंग, कुछ भी, सिर्फ दिखना है, बाकी सब अपने आप फ्लो में आएगा। प्रिया ने नेक्स्ट वीक एक फिक्स्ड टाइम रखा, रात 8 से 9, और पढ़ाई के लिए एक अलग छोटा सा डेस्क सेटअप कर लिया। शुरू के कुछ दिन बस बैठती रही, कुछ खास पढ़ा नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे सिटिंग हैबिट बन गई और एक हफ्ते बाद से वो उसी टाइम पर खुद ब खुद पढ़ाई करने लग गई। विकास ने महसूस किया कि हमारी बॉडी को हैबिट चाहिए होती है और माइंड को मोमेंटम, एक्शन दोनों को ट्रिगर करता है, जबकि फीलिंग्स अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर हम फीलिंग्स पर डिपेंड करते रहें तो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं बन सकते। अब विकास ने अपने वीकली रूटीन में एक नया रूल जोड़ लिया था, नेवर स्किप ट्वाइस। अगर किसी दिन नहीं कर पाया कोई काम तो अगले दिन चाहे जैसे भी हालात हों बस शो अप करना है। और ये सिंपल रूल ने उसे डिसिप्लिन्ड नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल बना दिया। धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई थी। विकास वो लड़का है जो हमेशा दिखता है, चाहे कुछ भी हो वो एक्शन लेता है। और ये सब मोटिवेशन से नहीं बल्कि अवेयरनेस और एक्शन से पॉसिबल हुआ था। अब जब कोई उससे पूछता तू रोज कैसे कर लेता थी इतने काम, तो वो मुस्कुरा कर कहता, मैं बस एक काम करता हूं, हर दिन इमोशन से नहीं इंटेंशन से जीता हूं, बाकी सब अपने आप होता है। रविवार की शाम थी। विकास अपने फेवरेट कैफे में बैठा था, जहां अक्सर वो वीकेंड पर खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आता था। सामने स्टीमिंग हॉट कॉफी और हाथ में उसकी नोटबुक थी। पिछले कुछ हफ्तों में उसने अपने बारे में बहुत कुछ जाना था, कैसे छोटी शुरुआत करना काम करता है, कैसे विल पावर के बजाय सिस्टम बनाना जरूरी है और कैसे फीलिंग्स के आने का वेट करना एक ट्रैप है। लेकिन अब वो एक नए थॉट पर सोच रहा था, क्यों कुछ लोग कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन्ड रहते हैं और कुछ नहीं। वो सोच ही रहा था कि उसकी नज़र कैफे के एक कोने में बैठे एक बूढ़े अंकल पर पड़ी, जो हर बार की तरह अपनी किताब पढ़ रहे थे। सालों से विकास उन्हें देखता आ रहा था। हर बार वो सुबह आएंगे, अपनी किताब खोलेंगे और पूरे ध्यान से पढ़ते रहेंगे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। एक कंसिस्टेंसी, एक कामनेस थी उनके हर मूव में। विकास ने क्यूरियोसिटी में पूछ ही लिया, अंकल आप इतने सालों से रोज पढ़ते हैं, कभी मन नहीं करता छोड़ने का? अंकल मुस्कुराए और बोले, बेटा पढ़ना मेरी आदत नहीं है, मेरी आइडेंटिटी है। मैं खुद को एक रीडर मानता हूं तो पढ़ना मेरे बिहेवियर से नेचुरली जुड़ा है। बस ये लाइन विकास के दिल में उतर गई। आइडेंटिटी, यही कीवर्ड था जो उसने किताब में भी पढ़ा था। आपकी पहचान आपके अनुशासन को निर्धारित करती है। विकास कैफे से वापस आया और रात को अपने जर्नल में लिखा, मैं वह प्रकार का व्यक्ति हूं जो वह शुरू करता हूं वह पूरा करता हूं। उसने पहली बार खुद के बारे में ऐसा स्टेटमेंट लिखा था जो सिर्फ बिहेवियर नहीं बल्कि आइडेंटिटी पर आधारित था। उसे अब समझ आने लगा था कि जब हम खुद को एक सर्टेन तरीके से देखने लगते हैं तो हमारा बिहेवियर भी उसी के अनुसार बदलने लगता है। पहले जब वो किसी काम को छोड़ देता था तो वो सोचता था मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होता। लेकिन अब वो सोचने लगा, मैं वो इंसान हूं जो चीज़ों को पूरा करता है, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। फिर जब कभी उसका मन करता कि कोई टास्क स्किप कर दे तो वो खुद से पूछता, क्या मैं ऐसा इंसान हूं जो बीच में छोड़ देता है? और जब जवाब आता नहीं तो बस एक्शन फॉलो कर जाता। एक दिन ऑफिस में उसकी टीम को एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें 10 दिन में एक मार्केटिंग प्लान तैयार करना था। ज्यादातर लोग सोच रहे थे कि काफी टाइम है, लेकिन विकास ने उसी दिन से शुरुआत कर दी। उसके टीममेट रजत ने पूछा, तू इतना जल्दी शुरू क्यों कर रहा है? विकास बोला, क्योंकि मैं उस तरह का इंसान हूं जो स्टार्ट भी करता है और फिनिश भी। वो जानता था कि उसके अंदर डिसिप्लिन सिर्फ स्ट्रैटेजी या सिस्टम से नहीं आया बल्कि उससे भी डीप आइडेंटिटी से आया है। अब जब वो सुबह उठता था तो अलार्म बजते ही एक थॉट आता, अ डिसिप्लिन्ड पर्सन डजंट स्नूज, और फिर वो उठ जाता। जब हेल्थी खाना सामने आता तो सोचता, मैं वो कोई हूं जो अपने शरीर का सम्मान करता हूं। जब उसका माइंड यूट्यूब स्क्रॉल करने को बोलता तो वो कहता, मैं वो इंसान हूं जो अपने टाइम का ध्यान रखता है। ये बातें सुनने में छोटी लगती थीं, लेकिन इंटरनली उन्होंने उसका पूरा माइंडसेट शिफ्ट कर दिया था। एक दिन उसकी बहन प्रिया उसके पास आई और बोली, भैया मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रही। हर बार पढ़ाई की शुरुआत करती हूँ पर कुछ दिन बाद छोड़ देती हूँ।
विकास ने मुस्कुराकर कहा, तू खुद को क्या मानती है, स्टूडेंट या बस कोई जो एग्जाम्स क्लियर करना चाहती है? प्रिया थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई। मतलब? विकास ने समझाया, जब तू खुद को एक सीरियस लर्नर मानेगी तब तेरे सारे एक्शंस उस आइडेंटिटी के हिसाब से अलाइन हो जाएंगे। तब पढ़ाई करना स्ट्रगल नहीं, एक नेचुरल चीज बन जाएगी। प्रिया ने उसी दिन एक पेपर पर लिखा, आई एम अ कमिटेड स्टूडेंट हु लर्न्स समथिंग न्यू एवरी डे। और इस स्मॉल डिक्लेरेशन ने उसके अंदर एक नया जुनून ला दिया। अब विकास ने अपनी आइडेंटिटी को और डीप लेवल पर एक्सप्लोर करना शुरू किया। उसने खुद को 5 ऐसे सेंटेंसेस में डिफाइन किया। मैं समय का सम्मान करने वाला प्रकार का व्यक्ति हूँ। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु फिनिशेस व्हाट ही स्टार्ट्स। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु लीड्स बाय एग्जाम्पल। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु लर्न्स डेली। आई एम द काइंड ऑफ पर्सन हु स्टेज काल्म अंडर प्रेशर। हर बार जब कोई चैलेंज आता, वो अपने इन सेंटेंसेस को माइंड में दोहराता। इससे उसकी चॉइसेस काफी साफ हो जाती। एक बार की बात है, वीकेंड पर उसे एक दोस्त की शादी में जाना था और फ्राइडे रात को पार्टी भी थी, लेकिन उसका सैटरडे का एक डीप वर्क सेशन प्री प्लान्ड था। पार्टी लेट तक चली और सभी लोग नेक्स्ट डे लेट उठने वाले थे, लेकिन विकास सुबह 6 बजे उठा और अपना डीप वर्क शुरू किया। किसी ने पूछा, भाई इतनी डेडिकेशन कहाँ से लाते हो? विकास बोला, डेडिकेशन नहीं, क्लैरिटी है। मैं वो इंसान हूं जो अपने वर्ड्स को निभाता है, भले ही दुनिया कुछ और कर रही हो। धीरे धीरे उसका आइडेंटिटी शिफ्ट इतना स्ट्रांग हो गया कि अब किसी टास्क को टालने का विचार आते ही इनर वॉइस बोलती, दिस इज नॉट हु यू आर। अब वो खुद से सवाल करता नहीं, खुद को रिमाइंड करता है, मैं डिसिप्लिन्ड हूं क्योंकि मैं ऐसा इंसान हूं जो अपने काम पूरे करता है। इस आइडेंटिटी शिफ्ट ने उसकी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और सेल्फ रिस्पेक्ट तीनों को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। एक दिन विकास कैफे में फिर से वही पुराने अंकल से मिला। उन्होंने पूछा, कैसी चल रही है जिंदगी? विकास ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अब मैं वो इंसान बन गया हूं जो हर दिन खुद के वादे निभाता है। अंकल ने चाय का घूंट लिया और बोले, तब तो तुम सच्चे फ्रीडम के रास्ते पर हो बेटा। विकास को अब समझ आ चुका था, डिसिप्लिन बाहर से नहीं आता, वो अंदर से उपजता है। और जब आप अपनी आइडेंटिटी को डिसिप्लिन से जोड़ते हो, तब आपका हर एक्शन एक इंटेंशनल रिफ्लेक्शन बन जाता है। अब चाहे सुबह हो या रात, वेदर ही इज टायर्ड और नॉट मोटिवेटेड, उसका इनर कंपास एक ही डायरेक्शन दिखाता था, बी हु यू सेड यू आर। और ये आइडेंटिटी ही थी जो उसे हर बार वापस रास्ते पर खींच लाती थी। वो अब सिर्फ वो नहीं था जो हैबिट्स बिल्ड कर रहा था, वो अब एक ऐसा इंसान था जो हैबिट्स बनाता है, निभाता है और उन्हीं हैबिट्स से खुद को डिफाइन करता है। और यही थी उसकी असली जीत। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।